हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मूवी का नाम है स्पीक, जो 2004 में रिलीज हुई थी और ये एक अमेरिकन टीनेज ड्रामा मूवी है। आइए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक 14 साल की लड़की को देखते हैं जो अपने लिप्स पर लिपस्टिक से स्टिचिंग की तरह दिखने वाली लाइंस ड्रॉ कर रही है। इसका नाम मलिंडा है और फिर उसकी मम्मी वहां आती है और उसे उस तरह देखकर अपसेट हो जाती है। मलिंडा स्कूल बस में है और फिर एक लड़की जिसका नाम हीदर है उसके पास आकर बैठ जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। वो स्कूल पहुंचती है। मलिंडा हाई स्कूल में है और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हैंगआउट के लिए उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है और क्लास में लेट आने की वजह से हिस्ट्री के टीचर से उसे डांट पड़ती है। मलिंडा लैब में आती है और टीचर उसे उसके पार्टनर डेव को ज्वाइन करने को कहती है। मलिंडा के वॉइस ओवर से हमें ये पता चलता है कि लास्ट ईयर उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम रेचल था, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप क्यों टूट गई वो हमें आगे पता चलेगा। मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि मलिंडा अपनी फ्रेंड्स के साथ मजे कर रही है और मूवी प्रेजेंट में आती है और वो अपनी इंग्लिश टीचर का एक कार्टून ड्रॉ कर रही है। वो लंच करने कैंटीन आती है लेकिन कोई उस पर खाना फेंक देता है। मलिंडा वहां से भाग जाती है। मूवी दोबारा से फ्लैशबैक में जाती है और मलिंडा एक हाउस पार्टी में है और उसके बाल और कपड़े बिखरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ कुछ हुआ हो। वो 100 नंबर डायल करती है और थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आ जाती है और पुलिस सबको अरेस्ट कर लेती है और रेचल मलिंडा को पुलिस को फोन करने की वजह से थप्पड़ मारती है और ये क्लियर हो जाता है कि इसी इंसिडेंट के बाद से मलिंडा और रेचल की फ्रेंडशिप खत्म हो गई थी। दरअसल ये लास्ट ईयर का इंसिडेंट होता है। मलिंडा आर्ट्स क्लास में है और टीचर से कहती है कि उसे ट्री ड्रॉ करना नहीं आता। इस पर आर्ट्स टीचर उसे बोर्ड पर ट्री ड्रॉ करने को कहता है। वहाँ हिस्ट्री क्लास में टीचर एक डिबेट को बीच में ही छोड़कर पढ़ाने लगता है। इस पर डेव टीचर से कहता है कि आप डिबेट इस तरह से बीच में नहीं छोड़ सकते क्योंकि डिबेट आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही। टीचर डेव को बैठने को कहता है लेकिन डेव क्लास छोड़कर चला जाता है। मूवी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और मलिंडा उसी हाउस पार्टी में एक लड़के के साथ डांस कर रही है। इस लड़के का नाम एंडी है। एंडी उसे किस करता है। प्रेजेंट में मलिंडा को स्कूल में एक सीक्रेट रूम दिखता है और वो उसके अंदर आ जाती है। वहाँ लैब में डेव और मलिंडा प्रैक्टिकल कर रहे हैं और मलिंडा वहाँ प्रैक्टिकल के लिए यूज होने वाले एप्पल को उठाती है और अपने बचपन में खो जाती है और फिर वो उस एप्पल को खा लेती है। डेव कहता है ये क्या किया, हमें इस एप्पल की जरूरत थी। मलिंडा उसी सीक्रेट रूम में लाइट का अरेंजमेंट करती है। वहाँ एंडी आकर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगता है। मलिंडा उसकी वजह से अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। एंडी बाकी लड़कियों से पूछता है कि इसे क्या हुआ। लड़कियां कहती हैं कि वो काफी अजीब लड़की है। मलिंडा उसी सीक्रेट रूम में आती है और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उस हाउस पार्टी में एंडी ने मलिंडा के साथ रेप किया था और यही वजह थी मलिंडा के इतने खामोश रहने की। उस इंसिडेंट ने हंसती खेलती 14 साल की बच्ची को खामोश कर दिया था, लेकिन इस इंसिडेंट के बारे में उसने आज तक किसी को नहीं बताया। वहाँ लैब में मलिंडा एक फ्रॉग के ऊपर प्रैक्टिस कर रही है लेकिन वो बेहोश हो जाती है। डेव उसे होश में लाने की कोशिश करता है। हीदर मलिंडा के साथ हैंग आउट करने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। मैं न्यू इस स्कूल में ज्वाइन की थी और तुम काफी अजीब हो। मलिंडा के पेरेंट्स स्कूल का रिपोर्ट कार्ड देखकर काफी दुखी हैं। वो मलिंडा को हिस्ट्री टीचर से मिलकर उसके ग्रेड्स को चेंज करने का सुझाव देते हैं। हिस्ट्री टीचर मलिंडा को एक ऐसे लिखकर लाने को कहते हैं और उसे सबके सामने सुनाने को कहते हैं। मलिंडा डेव से उसकी हेल्प करने को कहती है और डेव मलिंडा के बदले सबके सामने उसका लिखा हुआ ऐसे पढ़ने लगता है, जिस पर टीचर मलिंडा से उसका लिखा हुआ ऐसे पढ़ने को कहते हैं लेकिन मलिंडा नहीं सुनती। टीचर प्रिंसिपल से मलिंडा की शिकायत करता है। मलिंडा आर्ट रूम में है और स्केच कर रही है। पीछे से एंडी आ जाता है। एंडी दरअसल अब मलिंडा की एक्स बेस्ट फ्रेंड रेचल को डेट कर रहा है और मलिंडा से पूछता है कि क्या तुमने रेचल को देखा है। मलिंडा काफी घबरा जाती है और कुछ नहीं कहती। एंडी उसके करीब आने लगता है और तभी पीछे से रेचल आ जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंडी कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम्हारी फ्रेंड से तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। इस पर रेचल गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मलिंडा उसकी फ्रेंड नहीं है।
घर आकर मलिंडा अपनी कबर्ड में छिपकर जोर से चिल्लाती है, शायद वो अंदर ही अंदर घुट रही है। हीदर मलिंडा के घर आती है और कहती है क्या वो उसके साथ फिर से दोस्ती कर सकती है। दरअसल जिन लड़कियों के कहने पर हीदर ने मलिंडा से फ्रेंडशिप तोड़ी थी वो लड़कियां हीदर को अपने पेट की तरह ट्रीट करती थी, इसलिए हीदर चाहती है कि मलिंडा उससे फिर से दोस्ती कर ले। लेकिन मलिंगा हीदर को ये कहकर मना कर देती है कि तुम मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे फ्रेंडशिप की, तुम बस अपने बारे में सोचती हो। और वो हीदर को वहाँ से जाने को कहती है। मलिंडा को सुनकर उसकी मॉम काफी खुश होती है। नेक्स्ट डे मलिंडा रेचल से सब कुछ बताने का फैसला करती है। वो रेचल के साथ लाइब्रेरी में है और रेचल उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर मलिंडा एक पेपर पर रेप वर्ड लिखती है। रेचल मलिंगा को बाहर लेकर आती है और कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इस पर मलिंगा जवाब देती है कि पुलिस के आने पर सब घबरा गए थे और वो किसी से कुछ नहीं कह सकी। रेचल पूछती है कि उसके साथ किसने रेप किया। मलिंडा एंडी का नाम लेती है और एंडी का नाम सुनते ही रेचल मलिंडा पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमको जलन हो रही है कि मैं पॉपुलर हो गई हूँ और उसके साथ प्रॉम पर जाने वाली हूँ। रेचल वहाँ से चली जाती है। मलिंडा की बातों ने रेचल के दिमाग में शक डाल दिया है और वो एंडी से पूछती है कि तुम मलिंडा को कैसे जानते हो और उस दिन तुम मलिंडा से मेरे बारे में क्यों पूछ रहे थे, तुम्हें कैसे पता वो मेरी फ्रेंड थी। इस पर एंडी कोई सफाई नहीं दे पाता और रेचल को गाली देकर चला जाता है। डेव मलिंडा को उसके साथ डेट पर चलने को पूछता है और उससे अपनी स्क्रैप बुक फिल करवाता है। मलिंडा अपने सीक्रेट रूप में है, वहाँ वो आर्ट्स टीचर भी है। वो मलिंडा के स्केचेस को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं और उनके जाने के बाद मलिंडा फिर से स्केच करने लगती है और तभी पीछे से एंडी आ जाता है और मलिंडा से पूछता है कि तुमने रेचल को क्या बताया। वो कहता है कि तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारा रेप करूंगा, तुम तो इतनी खूबसूरत भी नहीं हो। वो मलिंडा से सबके सामने ये कहने को कहता है कि उसने जो भी इल्जाम उस पर लगाए हैं वो सब गलत हैं और वो फिर से मलिंडा का रेप करने की कोशिश करता है। मलिंडा उसकी आंखों में एक केमिकल फेंक देती है जिसकी वजह से एंडी की आंखें जलने लगती हैं और तभी कुछ स्टूडेंट्स को उस रूम से आवाजें आती हैं और वो सब रूम खोलने को कहते हैं। और जब रूम खुलता है तो मलिंडा ने एंडी की गर्दन पर टूटे हुए कांच के टुकड़े को सटाया हुआ है। सब समझ जाते हैं कि एंडी मलिंडा के साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि रेचल ने स्कूल में सभी को ये बता दिया था कि उस दिन हाउस पार्टी में एंडी ने मलिंडा का रेप किया था। और लास्ट में मलिंडा की मॉम मलिंडा से कहती है कि तुमने इतनी दिनों से कुछ क्यों नहीं कहा, लेकिन वो मलिंडा से उस रेप वाले इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करने से मना कर देती है। लेकिन मलिंडा कहती है कि वो उनसे बताना चाहती है कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था और फिर वो अपनी मॉम को सब कुछ बताना शुरू कर देती है।